मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज हार्टली आपका वेलकम करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, आमतौर पर सामान्यतः पुलिस का कार्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। इस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पुलिस कई बार किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध स्थिति में यदि पाती है तो 107, 116 सीआरपीसी और ये धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत उसे अरेस्ट कर लेती है। अब सबसे पहले अपन ये जानना आपको जरूरी है कि 107, 116 के क्या मामले हैं और 151 क्या है। 107 सीआरपीसी ये कहती है कि अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति या बॉन्ड भरवाया जाता है। जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को ऐसी इत्तला मिलती है कि कोई भी व्यक्ति परिशांति भंग करेगा अर्थात शांति भंग करेगा और ऐसी लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जाएगी, तो किसी भी व्यक्ति को कारण दर्शित करने के लिए 1 वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे उससे बॉन्ड भरवा लेगा। और परिशांति कायम रखने के लिए वो बॉन्ड या तो विदाउट श्योरिटी होगा या श्योरिटी सहित होगा। ऐसी अधिकारिता से परे संभाव्यता परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति, तो वो सब उसको बॉन्ड मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव भरवा सकता है। अब जहां तक धारा 116 का प्रश्न है, इत्तला की सच्चाई के बारे में वो मजिस्ट्रेट जांच कर सकता है। समन या वारंट के अनुपालन या एग्जीक्यूशन में मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे हाजिर किया जाएगा, लाया जाएगा, उससे पूछताछ मजिस्ट्रेट करेगा, सच्चाई को ज्ञात करेगा और विचारण और साक्ष्य के अभिलेख को भी उसमें लिखेगा। इसके अलावा जांच प्रारंभ होने के बाद उसकी समाप्ति के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसी परिशांति भंग या लोक प्रशांति विक्षिप्त करने या अपराध किए जाने का से रोकने के लिए कोई कारण है, तो वो उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लेगा। अब जहां तक धारा 151 सीआरपीसी का प्रश्न है, धारा 151 सीआरपीसी ये कहती है कि किसी भी अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराधों का किए जाने से अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस कॉग्निजेंस ले सकती है, उसको रोकने के लिए गिरफ्तारी उसका पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कर सकता है। या तो उसको ये पता लगता है कि ये व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, पता चलता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वो बिना वारंट के उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है कि ये व्यक्ति अपराध करेगा या किया जाना संभव है। दूसरा, गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर, जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और अब इस पूरे प्रोसीडिंग में जिसमें धारा 107, 116 और धारा 151 सीआरपीसी का जहां तक प्रश्न है, पुलिस संदिग्ध स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को रात में अपनी गश्त के दौरान यदि पाती है, और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जबरदस्ती झूठे मामलों में पुलिस फंसा देती है, पुलिस के द्वारा झूठी धाराएं लगा दी जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आम ये समस्या है लोगों को, और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी है। पुलिस का कार्य लॉ एंड ऑर्डर अर्थात कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, परिशांति भंग ना हो, तो ऐसा मोटिव और इंटेंशन ये पुलिस का वैसे नहीं होता है। पुलिस पर को ये पावर दिया गया है और वो शांति व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। एक पक्ष स्वयं हो सकती है शिकायतकर्ता के रूप में या दूसरा पक्ष हो सकता है। तो धारा 151 सीआरपीसी का जो ऑफेंस है वो जमानती अपराध है। जिन मामलों के अंदर 107, 116 में अरेस्ट किया जाता है वो मुचलकों पे व्यक्तिगत बंद पत्र उसको देना होता है। ये एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होता है, विहित प्रोफार्मा में, जो केवल इसमें कोई रुपए जमा नहीं होते हैं, बल्कि उस विहित प्रोफार्मा में छपे हुए फॉर्म को आपको भरना है। केवल फॉर्म करके आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष जमा करना होता है और आपको जमानत पर इस 107, 116 में रिहा कर दिया जाता है। जहां तक धारा 151 का प्रश्न है, ये 107, 116 सीआरपीसी के साथ कई मामलों में पुलिस द्वारा लगा दी जाती है। 151 में आपका जमानतदार लिया जा सकता है। इसमें 6 महीने के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हैं आपके खिलाफ 107, 116, 151 सीआरपीसी के, ये प्रिवेंटिव सेक्शन है, निरोधात्मक कार्यवाही है पुलिस की, और ये प्रोविजन 6 महीने के अंदर खत्म कर दिए जाते हैं। इसमें डर और घबराहट की बात नहीं है। कुछ बच्चों के द्वारा यह भी पूछा गया कि यदि उनके खिलाफ 107, 116, 151 में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो ये निरोधात्मक कार्यवाही यद्यपि होती है, लेकिन भविष्य में इसका
किसी भी तरह की शासकीय नौकरी आदि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है समाज के प्रति, क्योंकि आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है आईपीसी के अंतर्गत। ये केवल प्रिवेंटिव निरोधात्मक पुलिस की कार्यवाही है जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये आज मैंने इस वीडियो में सरल भाषा में धारा 107, 116, 151 सीआरपीसी के प्रावधानों को, जो कि प्रिवेंटिव सेक्शन के अंतर्गत आते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ चलते हैं, इस बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। मैं समझता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये पुलिस के निवारक कार्य के अंतर्गत आता है, अर्थात प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ दी पुलिस कहलाता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर अभी तक नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, दोस्तों परिचित मित्रों को पहुंचाएं। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है, इसके लिए मैं सभी सब्सक्राइबर तथा देखने वालों का आभारी हूं। और इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।